तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय शेड्यूल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ इंजीनियरिंग के बारे में। तो जो भी तुम्हारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड डाउट्स होंगे ना, आज हम लोग उन सब की चर्चा करने वाले हैं। और अगर तुम लोग एक इंजीनियर बनना चाहते हो तो हो सकता है कि ये वीडियो तुम्हारे काम में आ जाए और तुम्हें स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि इंजीनियरिंग करने के लिए, अगर आपको एक इंजीनियर बनना है तो 12th से निकलते ही आपको क्या क्या करना है। अब हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकता है और मेरे को एडिटिंग करने का बहुत ज़्यादा टाइम ना मिले, तो भाई मेरी थोड़ी सिंपल सी एडिटिंग को माफ़ करना। बट ऑडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ऑडियो समझ जाओगे तो ठीक रह जाओगे। और स्टार्ट करने से पहले यार, अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी करियर गाइडेंस पे, तो वो भी तुम लोग जाके देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैंने इंजीनियरिंग के करियर्स बताए हुए हैं कि क्या क्या करियर्स आप चूज़ कर सकते हो, और एक वीडियो कंट्रीज़ के ऊपर भी है, तो वो तुम लोग जाके देख सकते हो। उससे हो सकता है कि तुम्हें हेल्प मिल जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं जो भी 10th में हैं या मतलब उसी के आसपास हैं और आगे जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग साइड में। तो देखो, सबसे पहले आपको 11th में चूज़ करने को मिलता है सब्जेक्ट्स, और वहाँ पे आपको सब्जेक्ट लेने हैं PCM, और साथ में जो भी आपका मन करे, मतलब कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स अगर होते हो तो अगर कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर कर लेना, मतलब मेरी तो राय यही है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। लेकिन PCM आपको लेना बहुत ज़रूरी है इंजीनियरिंग करने के लिए। तो अब आपने PCM ले लिया, आप गिर पढ़ के पास भी हो गए और ठीक ठाक से नंबर आ गए, और तुम्हें स्कूल ने लात मार के निकाल दिया, और अब तुम लोग जा रहे हो स्कूल की दुनिया से बाहर। तो स्कूल की दुनिया से बाहर पैर रखते ही तुम्हें सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। अच्छे ऑप्शंस भी हैं और बुरे ऑप्शंस भी हैं। अब क्या होता है कि सबसे पहले जब तुम लोग स्कूल के बाहर निकलोगे, मतलब जैसे स्कूल ख़त्म होगा, तो तुम्हें सबसे पहला काम जो करना है वो करना है कि तुम्हें अपना इंटरेस्ट देखना है। सबसे पहला काम कि अगर तुम्हें इतना पता है कि तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, अब इंजीनियरिंग में तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, वो वीडियो अगर तुम लोग जाके देखोगे पीछे वाली, तो वहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि कितने सारे इंजीनियर्स होते हैं। अब जब इतने सारे प्रोफेशंस हैं इंजीनियरिंग में, तो तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट पता करना है। और चलो, अब मान लो कि तुमने तुम्हारा इंटरेस्ट पता कर लिया, कैसे भी करके तुम लोग कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हो उसके लिए। जैसे तुम लोग कोई सब्जेक्ट्स जो भी हैं, मान लो पेट्रोलियम है या केमिकल इंजीनियर है, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, क्या काम करता है, कितनी सैलरी मिलती है। मेन तो तुम्हारा सैलरी होती है ना, तो ये सब तुम लोग पढ़ सकते हो, जान सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा करके भी देख सकते हो। तो ऐसे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है। अब तुमने अपने इंटरेस्ट तो देख लिए, अब क्या करना है, अब तुमने देखना है कि वो इंटरेस्ट से जुड़े कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या हैं, मतलब कौन कौन से हैं। अगर तुम लोग बहुत डेवलप्ड जगह से नहीं हो, थोड़े से पिछड़े इलाके में रहते हो, तो भी तुम्हें अपने आसपास छोटे मोटे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं। तो अब तुम्हारे पास जब तुम ऑप्शंस खोलोगे ना, कि मतलब गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि जैसे तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं और कौन कौन से कॉलेजेस करवाते हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं वो करवाती हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। वहाँ से तुम्हें IIT से लेके कोई अपना एक लोकल कॉलेज तक सब मिल जाएंगे। तो अब तुम्हें ये चूज़ करना है कि तुम्हारे जो 12th के परसेंटेज है उसके हिसाब से तुम कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, एक बार मैं तुम्हें कॉलेज और यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी होती है, जैसे कि एक पेड़ है ना, एक पेड़ की ट्रंक है। अब वो ट्रंक यूनिवर्सिटी है और उसकी ब्रांचेस जो हैं वो कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो एक यूनिवर्सिटी बहुत सारे कॉलेजेस को एफिलिएट कर सकती है। तो बहुत सारे कॉलेजेस होंगे जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंडर होंगे, तो आप पेपर कॉलेज में दोगे लेकिन वो चेक होने जाएंगे आपकी यूनिवर्सिटी में। और जब भी आप किसी को बताओगे तो वो आप यूनिवर्सिटी का नाम लेके बताओगे कि मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, इस कॉलेज में नहीं। ठीक है, तो वही सारा सिस्टम आपका ऐसे चलता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी का। लेकिन कई बार कॉलेजेस अलग भी होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार यूनिवर्सिटी के अंडर हो, बट अलग भी हो सकते हैं। तो बस अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारे परसेंटेज के हिसाब से तुम्हारा कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी बैठ रहा है सही। लेकिन बट तुम्हें अपने परसेंटेज के हिसाब से देख लिया कि तुम कहाँ के लिए एलिजिबल हो। इसी के साथ मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो एंट्रेंस लेने लग गई हैं।
अब तुम्हें पता करना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा एंट्रेंस लेती है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस भी जेई से काम चला लेते हैं, तो आपको जेई यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं ना उसको, तो वो आपको देना पड़ेगा। और उसमें बहुत अच्छी रैंक आ गई तो आईआईटीज़ में भी हो सकता है, ठीक है। और उससे भी अच्छी रैंक आ गई तो जो टॉप के आईआईटीज़ है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कानपुर है, चेन्नई है, तो इनमें हो सकता है। थोड़ी सी लो रैंक आई तो उस हिसाब से आपको उस लेवल का कॉलेज मिल जाएगा। तो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ रैंक तो मतलब इसी हिसाब से होती है कि वहाँ पे प्लेसमेंट कितनी अच्छी बैठती है, या फिर वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो कितनी अच्छी मिलती है, ठीक है। तो प्लेसमेंट मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ के बच्चों की कैसी होती है। तो अब क्या होगा कि अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि एंट्रेंस आपको कौन सा देना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटी या कुछ कॉलेजेस, शायद बहुत ज़्यादा नहीं बट रेयर केस है, लेकिन सिर्फ एडमिशन फ़ीस दे के आप उसमें एंट्रेंस ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, बिना कोई पेपर दिए, ठीक है। लेकिन बहुत रेयर होता है। तो मोस्टली तुम्हें जैसे एक तो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है और एक CUCT है जो कि काफ़ी पॉपुलर एक एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो वो भी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लेती हैं, ठीक है। तो अब पहुंच गए हम लोग एग्ज़ाम पे, मतलब कि आपने एंट्रेंस दिया और आपको चलो कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिल गया, ठीक है। अच्छा ये मिला नहीं है, अभी तो देख रहे हैं ना हम लोग, तो आपने देख लिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपने उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी आपका एक टारगेट है ना, कुछ तो टारगेट होगा दिमाग में, तो उस टारगेट की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। तो जैसे कि क्या एग्जांपल लूँ मैं, चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, ठीक है। बहुत ऊंचा भी नहीं, बहुत नीचे भी नहीं, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो मान लो कि तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे पहले तो देखो कि एंट्रेंस कैसे होती है, ठीक है, और क्या कट ऑफ रहती है एंट्रेंस की, आपके जो आपने जो करना है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 12th में कितने नंबर होने चाहिए, एंट्रेंस पे कितने नंबर आने चाहिए, उस हिसाब से पढ़ाई करो और एंट्रेंस देने की सोचो, ठीक है। तो अब आपने ये सब देख लिया, तो अब आपको ये देखना है कि आपका जो इंटरेस्ट है तो उसके रिगार्डिंग आप क्या क्या डिग्रीज कर सकते हो उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। तो आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो मोस्ट बच्चे मतलब 99% बच्चे बीटेक करते हैं, ठीक है। बीटेक मतलब बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, या बीटेक की दूसरी फॉर्म होती है बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, बीई और बीटेक एक ही चीज़ होती है। और अब यहाँ पे आती है सबसे मुश्किल चीज़ कि आप जो अपना कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो उसमें मतलब आप कौन सी डिग्री लो, है ना। बहुत सारी डिग्रीज होती हैं। जो मेन जो प्रॉब्लम आती है इंजीनियरिंग के बच्चों को, वो आती है बीटेक करें या बीएससी करें, बैचलर्स ऑफ साइंस या बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी। तो अब मैं बैचलर्स इन साइंस और बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा कंपैरिजन करूँगा। और क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, मतलब अभी बैकग्राउंड तो कुछ नहीं है बट मतलब मेरा जो प्लान है वो कंप्यूटर्स में जाने का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और डिग्री लेना चाहूँगा BCA की, यानी कि बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये भी ठीक ठाक सी पॉपुलर चीज़ है, एक डिग्री है, ठीक है। तो अब मैं इन तीनों का कंपैरिजन करना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें BSc की, तो BSc साइंस की स्टडी है, ठीक है। साइंस में कैसे आपको जैसे 10th में पढ़ाते थे या 12th में ही पढ़ाते थे कि साइंस कैसे आपको थियोरेटिकली पढ़ाई जाती थी लेकिन डेप्थ के साथ पढ़ाई जाती थी। तो BSc में भी आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत डीपली जाके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब आप कोई भी चीज़ लो उसको बहुत उसकी स्टार्टिंग से आपको जड़ पकड़ा देंगे। और इसी के विपरीत बीटेक बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल चीज़ है, मतलब उसमें ज़्यादा थ्योरीज नहीं होती हैं बट प्रैक्टिकलिटी उसमें बहुत ज़्यादा रहेगी। अब ये सुनते ही तुम्हें लगेगा कि यार बीटेक तो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, ठीक है, समझ सकते हो रिसर्च फील्ड, तो अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, इन्वेंशंस में जाना है, तो वहाँ पे आपको BSc काम आएगी, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ ऐसे कि जॉब लेनी है, डेस्क पे बैठना है या मतलब कुछ भी, तो वहाँ पे आपको बीटेक काम आएगी।
लेकिन स्टिल मैं एग्री करता हूँ और 90% बच्चों को मैं आराम से कह सकता हूँ कि आप जाके बीटेक कर लो, बिकॉज इट इज़ अनडिनाइबल ट्रुथ कि बीटेक जो है वो जॉब ओरिएंटेड एक डिग्री है। मतलब कि अगर जो इंटरव्यू ले रहा है कोई भी बंदा, तो उसके सामने एक बीएससी का बच्चा बैठा है और एक बीटेक करा बच्चा बैठा है, दोनों सेम है, बट वो बीटेक वाले को चूज़ करना चाहेगा क्योंकि उसने वो ज़्यादा काम का है, ठीक है। तो 90% बच्चे बीटेक आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से तुम्हें समझ आ गया होगा कि बीटेक की जो वैल्यू है वो बीएससी से ज़्यादा है। तो बीटेक के बाद आती है एमटेक और बीएससी के बाद आप लोग करते हो एमएससी, मतलब एक बैचलर्स की हो गई और एक मास्टर्स की हो गई। तो जितना ऊपर आप जाओगे उतना ऊपर आप करते रहोगे, मतलब उतनी आप वैल्यू बढ़ाते रहोगे अपनी। और बीसीए भी बीटेक की तरह एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी वाली डिग्री है, तो वहाँ पे भी आपको थ्योरी कम पढ़ाई जाएगी, प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। कंप्यूटर एप्लीकेशंस बनाने में, प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। बीएससी में आपका स्टडी वाली चीज़ ज़्यादा चलेगी। तो बीसीए और बीएससी में से भी, मतलब अगर आपको सिर्फ जॉब चाहिए, ठीक है, डेस्क पे बैठना है या ये सब करना है, तो मैं कह सकता हूँ कि आप बीसीए कर सकते हो, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और अगर इनके भी अलावा कोई और डिग्री है जिनका तुम्हें थोड़ा सा लग रहा है कि यार कौन सी चूज़ करें, तो सिंपल गूगल पे टाइप करो और तुम्हें पता चल जाएगा कि वो डिग्री किसके लिए होती है और वो वाली डिग्री किसके लिए होती है। तो यहाँ से तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि हमें कौन सी डिग्री लेनी चाहिए। तो अब हमें हमारे इंटरेस्ट पता चल गए, हमारा कॉलेज हमने डिसाइड कर लिया या यूनिवर्सिटी, और हमने हमारा जो कोर्स है, जो भी हम लोग कोर्स ले रहे हैं वो भी डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ना स्पेशलाइजेशंस देती हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर आप कंप्यूटर की साइड में जाना चाहो तो आप स्पेशलाइजेशन में कुछ भी रख सकते हो, डेटा साइंस रख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रख सकते हो, मशीन लर्निंग रख सकते हो। तो एक बार ये भी चेक कर लेना कि वो जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वो स्पेशलाइजेशन में आपको क्या दे रहा है। स्पेशलाइजेशन मतलब एक साइड टॉपिक जो आपको स्पेसिफिकली वो पढ़ाएंगे कि आगे जाके वो चीज़ काम आ सकती है। तो समझ गए ना स्पेशलाइजेशन क्या होती है, तो वो भी एक बार ज़रूर चेक करना। तो स्पेशलाइजेशन पता चल गई, कोर्स पता चल गया। अब उसी यूनिवर्सिटी की उसी जो कोर्स है और स्पेशलाइजेशन है, उन दोनों को मिला के, अगर आपने स्पेशलाइजेशन नहीं लिया है तो उसको घटा के फ़ीस चेक करो कि फ़ीस कितनी लगेगी पर सेमेस्टर की, कितने पैसे जाएंगे आपको। क्योंकि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको लोन लेना पड़े, एजुकेशनल लोन, तो बाद में आपको चुकाना पड़ेगा, तो पता तो चले कि कितने पैसे लगेंगे। अब मान लो कि तुम्हारा जो फ़ीस निकली है तुम्हारी, वो तुम्हारे बजट के बाहर है। तो अब तुम्हें ये करना है, या अगर नहीं भी निकली ना तो कर ही लेना, ढूंढो स्कॉलरशिप्स और स्कॉलरशिप्स के पेपर दो, ठीक है। अब वो कॉलेज भी दे सकता है, कहीं थर्ड पार्टी कोई स्कॉलरशिप भी हो सकती है। तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स चलती हैं, जाके गूगल पे सर्च करो भाई, नेट पे बहुत कुछ मिलता है, तुम लोग ढूंढते नहीं हो, ठीक है। वीडियो देखने आ गए हो, बताओ, अरे गूगल पे बैठ के ढूंढो। तो वहाँ पे स्कॉलरशिप का पेपर दो और चांसेस हैं कि तुम्हारी स्कॉलरशिप लग जाए, और अगर लग जाएगी तो तुम्हारे अच्छे खासे पैसे कम हो सकते हैं। और बस इसके बाद जब आपको फ़ीस वगैरह सब पता चल गई तो बस क्या, एंट्रेंस दो अपना, धड़ाम से बिल्कुल कॉलेज में जाओ और मज़े करो, ठीक है। और अब मान लो कि आपने कॉलेज की डिग्री कंप्लीट कर ली है, अब कंपनीज आएंगी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स लेके, यानी जॉब्स लेके, वो देखने आएंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, मतलब कि हमारे काम के हैं वो बच्चे, हम लोग उन्हें जॉब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तो वही देखेंगे। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग अलग कमरा, मतलब यूनिवर्सिटीज़ कह रहा हूँ, कंपनीज अपना अलग अलग कमरा बना लेती हैं और वो क्या करती हैं, इंटरव्यूज़ लेती हैं बच्चों के। और ऐसा, ये मैंने इसलिए बताया तुम्हें कि ऐसा मत समझना कि मान लो कि तुमने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है, ठीक है, या तुम लोग वहाँ पे कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे, ठीक है, लेकिन तुम्हें मन हुआ कि यार चलो गूगल आया हुआ है, मतलब मिलने आया हुआ है, तो क्यों ना गूगल का इंटरव्यू दे के देखा जाए, ठीक है। तो तुम्हें रोक नहीं सकता कोई इंटरव्यू देने से, ठीक है, अनटिल अनलेस आप उनके जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स है ना, कि आप किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जाओगे इंटरव्यू देने, कि देखो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए या वेब डेवलपमेंट के लिए आप मेरा इंटरव्यू ले लो, ठीक है। तो वो आपको दिखा देंगे रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हो ना, तो आप आराम से उनका इंटरव्यू दे सकते हो। तो भले ही आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, लेकिन आप गूगल में जाके काम कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये एग्जांपल दे रहा था मैं, बस आप उधर जॉब की रिक्वायरमेंट्स देख लो,
और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप उसके लिए कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक पेट्रोलियम इंजीनियर हो, नहीं चलो छोड़ो, फॉर एग्जांपल कि आप एक आपने डिग्री ली हुई है मैथ्स में या स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, तो आपने स्टैटिस्टिक्स में या मैथ्स में डिग्री ली है, ठीक है, कोई भी डिग्री ली है, और उसके बाद आपने देखा कि गूगल कैसे निकाल लिया कि रिक्वायरमेंट्स, अच्छा तो एक डिग्री चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस मैथ्स ऐसे स्टैटिस्टिक्स में, तो वहाँ पर बहुत सारी डिग्रीज होती हैं ऑप्शंस में, तो ओ मेरा तो बन सकता है। उसके बाद नीचे रिक्वायरमेंट लिखी होगी कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, तो ओ आप 1 महीना जाके 2 महीना जाके कोडिंग सीख सकते हो। तो उसके बाद वो दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, फिर आपको एक मिनिमम डिग्री हो गई। तो हाँ, बस ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर आपने वो पूरी कर ली तो सोचो, अगर आप मैथ्स के आपने मैथ्स की डिग्री ली हुई है, फिर भी आप जाके क्या कर सकते हो, गूगल में नौकरी कर सकते हो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो शायद थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात हो, लेकिन ओवर द टाइम ये पिक्चर तुम्हारे लिए क्लियर होने वाली है। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर आप किसी और फील्ड की जॉब की रिक्वायरमेंट्स पूरे कर रहे हो तो इर्रिस्पेक्टिव कि आप कौन से फील्ड से हो, आप जाके उस जॉब में लग सकते हो, ठीक है। और ये मैं अपने आप से नहीं बना रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों से बात करी और उसके बाद मेरे को ये पता चला कि आप किसी और फील्ड से, मान लो कि जैसे मैकेनिकल फील्ड है, तो मैकेनिकल फील्ड के बच्चे जो आईटी कंपनीज आई होंगी उनका इंटरव्यू देते हैं और उसमें निकल भी जाते हैं। तो एक मैकेनिकल इंजीनियर एक आईटी कंपनी में काम कर रहा है, मतलब डेस्क पे बैठ के आराम से काम कर रहा है। तो ये चीज़ है, ठीक है। और मोस्टली ये मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को ना बनाते हुए मेरे को ये समझ आया कि इस देश में ना जो हवा मचा रखा है ना कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई है, अनएम्प्लॉयड देश है, इस देश में इतनी सारी नौकरियाँ खाली पड़ी हुई हैं ना, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है इस देश में, इस देश में एम्प्लॉयबल लोगों की कमी है। ऐसे लोग नहीं है जिसको कंपनी एक्वायर कर सके। तो समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अपने आप को ना थोड़ा सा एम्प्लॉयबल बनाओ कि कंपनीज को लगे कि अरे ये तो काम का बंदा है, ठीक है। तो अपने आप को काम का बंदा बनाओ, प्रेजेंटेबल बनाओ। तुम्हें इंटरव्यू में समझाना आना चाहिए उन्हें कि मैं हूँ तुम्हारे काम का बंदा, मेरे बगैर तुम्हारी कंपनी नहीं चलेगी, तब वो जाके तुम्हें लेंगे ना। तो सिर्फ अच्छा पढ़ना लिखना सफिशिएंट नहीं है आजकल के टाइम में, आपको पब्लिक डीलिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिन लोगों से मैं बात कर रहा था उन लोगों से मैं टिप्स भी ले रहा था, तो वो दे रहा हूँ। और एक और सच बताना चाहता हूँ कि जो कोर इंजीनियरिंग की फील्ड है ना, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, सिविल है या मैकेनिकल है, इनमें बहुत ज़्यादा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है। आप एसएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो, जो कि मतलब सरकारी नौकरियों के लिए, सरकारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि चीज़ें करती हैं, तो वहाँ पे आप जैसे IOCL है, ठीक है, तो वहाँ पे आप एक गवर्नमेंट की है, तो आप वहाँ के लिए आप एसएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो, तो वहाँ पे हो तो हो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो जॉब्स हैं ना वो इन कोर इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा नहीं है, जॉब्स हैं आईटी सेक्टर में। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी वो लोग कह रहे थे जिनसे मैं बात कर रहा था। तो कोशिश करना कि अगर तुम लोग कोर इंजीनियरिंग में जा भी रहे हो तो एक सेकंड वे आउट तुम्हारा हमेशा बरकरार रहे, ठीक है। तो मेन तो अभी जो चल रही है सेक्टर, वो आईटी सेक्टर ही चल रहा है, इसलिए बस तुम्हें टिप दे रहा था मैं अपनी तरफ से कि एक सेकंड वे आउट, एक प्लान बी हमेशा रेडी रखना अगर तुम्हारी कोर इंजीनियरिंग में बात नहीं बनी तो, क्योंकि जॉब्स बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर हैं तो लेस पेड हैं और काम बहुत ज़्यादा देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। और कुछ बचा है क्या और कहने को? मेरे को तो नहीं लगता और कुछ बचा है कहने को। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना, और मैं बिल्कुल पक्का 100% रिप्लाई करूँगा। और अगर एक बार जाते हुए डिस्क्रिप्शन देख लेना, अगर कोई गलती वलती हो जाती है मेरे से बोलते हुए तो मैं वहाँ करेक्ट कर देता हूँ, या कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता तो वो भी वहीं कर देता हूँ। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड बस पढ़ते रहो, अपना आगे बढ़ते रहो। और अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।